Hello guys, my name is Tanya Thakur. Welcome to my channel Learner's Voice Academy. As we have already started with marketing management series, today we are going to discuss the marketing management process. So let's start with the topic. What is marketing management process? The marketing process consists of analyzing marketing opportunities, researching and selecting target markets, designing marketing strategies, planning marketing program, organizing, implementing and controlling the marketing efforts. So according to Philip Kotler, marketing process क्या है जिसमें हम एनालाइज करते हैं मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को, सिलेक्ट करते हैं टारगेट मार्केट, डिज़ाइन दी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्लान करना मार्केटिंग को, ठीक है, देन इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल करना. सो ऑल इट्स कम अंडर द मार्केटिंग प्रोसेस. सो इसका फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1, एनालाइजिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़. A market analyzing provides information about industries, customers, competitors, and other market variables. You can also determine the relationship between supply and demand for a specific product or service. The marketer uses various techniques like SWOT analysis, environmental scanning technique. सो मार्केटिंग का मार्केटर का फर्स्ट स्टेप ही क्या है? वो एनालाइज करना अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या नए प्रोडक्ट्स वो बना सकता है, क्या नीड्स एंड वांट्स है उसके कस्टमर्स की, क्या डिफरेंट कर सकता है वो अपने प्रोडक्ट में, ठीक है. सो अपॉर्चुनिटीज़ को देखना, ठीक है. द मार्केटर बेसिकली मार्केटर कैन क्रिएट नीड्स as needs always pre-exists. The objective of the marketer is to understand the needs and wants to create the best value for its chosen target market. राइट. सो इसका मतलब क्या है कि उसने क्या करना, ऑलरेडी नीड्स होती हैं हमारे कस्टमर्स को, ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली क्या होता है मार्केटर का कि अंडरस्टैंड करे नीड्स एंड वांट्स को और उसके अकॉर्डिंगली अपनी टारगेट मार्केट के लिए, अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए बेस्ट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बनाए. सो मार्केटर यूज वेरियस टेक्निक्स लाइक स्वॉट एनालिसिस करना, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक. स्वॉट एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. स्टेप 2, identifying and selecting target markets. Target market identification is the process of selecting the groups of customers to focus on in a firm's marketing mix. The marketer has to decide about the target, the company's business mission, the category of customer markets it wants to serve, the type of strategies to arrive at the set goals. At this stage, marketer divides the market into various segments called market segmentation. सो एट दिस एज मार्केटिंग सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है. एंड आइडेंटिफाई करना बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट मार्केटर्स होते हैं एनालाइज द कस्टमर्स टू गेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजायर ऑफ अ टारगेट मार्केट. बेसिकली कंपनी ऑल द कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ठीक है. इसमें वो मार्केट सेगमेंटेशन कर लेती है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो क्या करती है कि मार्केट को डिवाइड कर देती है. फॉर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि वो आइडेंटिफाई करना कि सिलेक्ट कर लेनी है, ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना कि किस ग्रुप पे हमने बनाना है. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि क्या है, अब बहुत सारी ऐसी कार की कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि कार मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है, और वो बेचती भी हैं. सो कार कंपनीज बेसिकली क्या करती हैं, कैन डिवाइड अ सेगमेंट टू डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स, ठीक है. सो देयर आर लग्जरी कार्स, स्पोर्ट्स कार, फैमिली कार्स, स्मॉल कार्स. सो बेसिकली क्या करना, सेगमेंटेशंस कर लेना, सिलेक्ट कर लेना हमारी ऑडियंस. हमें पता है कि जो स्मॉल कार्स है वो लो बजट की भी होगी, लोग ले पाएंगे. सो आइडेंटिफाई करना बेसिकली हमारी मार्केट का क्या हमारा फोकस है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमें काम करना. आइडेंटिफाई करना हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप 3, designing marketing strategies. The marketing strategy spells out the game plan for attaining the business's objectives or product objective. It consists of basic decisions on total marketing expenditure, marketing mix, and marketing location. Various important decisions by the marketing managers, including the following: designing value, developing marketing mix. सो इन दिस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं, ठीक है, गेम प्लान टू अटेन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है. सो बेसिक डिसीजंस लेते हैं हम किस चीज़ पे, दैट मार्केटिंग की लोकेशन क्या रहेगा, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स क्या रहेगा, ठीक है. सो मार्केटिंग मैनेजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द डिजाइनिंग वैल्यू. डिजाइनिंग वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज द ब्रांडिंग. सो इट इन द फॉर्म ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिजाइनिंग क्या रहेगा, फीचर्स, पैकेजिंग कैसा रहेगा. सो दिस लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन इमेज इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स एज टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी.
सो बेसिकली वो एक इमेज बना रहे होते हैं लोगों के माइंड में, ठीक है। सो कि क्या उनकी, कैसे उनको डिसीजंस लेने हैं, कैसे वो एक अच्छी इमेज, अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। सो इससे रिलेटेड वो एक स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं। देन आता है डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स, दैट इज 4 P's. फर्स्ट इज प्रोडक्ट, price, place, promotion. So product refers to the goods and services offering by the target buyers. So decisions लेना, क्या प्रोडक्ट हम बनाएंगे फॉर दी बायर्स के लिए, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं हमारी टारगेट ऑडियंस के लिए। प्राइस refers to the money that buyers has to pay in exchange of the goods and services. क्या प्राइस रखेंगे हम बेसिकली उसमें, ठीक है, क्या उसके प्राइजेस रहेंगे और कैसे हमें क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होंगी हमारी, इस पर इससे रिलेटेड डिसीजंस लेना। देन प्लान रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी हमारी। प्रमोशन, बेसिकली प्रमोशन क्या है, कैसे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक इमेज हमारे कस्टमर्स के माइंड में, हमारे टारगेट ऑडियंस के माइंड में। सो डिज़ाइन कर लेना, बेसिकली ओवरऑल क्या है, डिज़ाइन कर लेना मार्केट की क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी, क्या हमारा गेम प्लान होगा टू अटेन दी बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सो नेक्स्ट आता है इसमें Step 4. Planning marketing program. This requires finally shaping the marketing process by coordinating all the elements of marketing mix. The program is aimed at achieving the company's marketing objective by delivering superior values to the target consumers. Important decisions in this regard including communicating values, distribution channels. So basically हमने प्लान कर लेना, ठीक है, प्लान कर लेना। जब हमने स्ट्रैटेजीज बना ली, अब हम मार्केटिंग प्रोग्राम को प्लान कर लेंगे कि हमारी पैकेजिंग कैसा रहेगा, प्रमोशंस कैसे है। सो कम्युनिकेटिंग वैल्यू में यही आएगा कि कैसे हमने कम्युनिकेट करना है, दैट एडवर्टाइजिंग कौन सा मीडिया रहेगा, सेल्स प्रमोशंस कैसे करना है, इवेंट्स लाइक ट्रेड फेयर, पब्लिक रिलेशंस एंड पर्सनल कम्युनिकेशन थ्रू ट्रेंड एंड मोटिवेटेड सेल फोर्सेस। सो बेसिकली हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, कैसे हमें एडवर्टाइज करना है, प्रमोशन करना है, ठीक है। सो प्लान कर लेंगे हम वो सारी चीज़ें। देन आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो जिस इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स होते हैं जो हमारे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड इनडायरेक्ट चैनल्स होते हैं जैसे कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर कौन से रहेंगे, रिटेलर क्या रहेगा, एंड इंटरमीडिएटरीज। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, प्लानिंग बना लेंगे, मार्केटिंग के प्रोग्राम्स की प्लानिंग कर लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। सो देन हमारे पास आता है स्टेप 5, organizing, implementing, controlling marketing effort. At this step, marketing plan is to be implemented. Without a proper implementation program, marketing planning exercise is just a paperwork. The marketer have to get the feedback from the market whether the consumer received the desired level of satisfaction from the product offering or not. So in this, जितने भी मार्केटिंग एफर्ट बेसिकली हमने डाले हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मार्केटिंग प्लानिंग जो हमने बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करना। अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते तो इट्स जस्ट अ पेपर वर्क, ठीक है। सो मार्केटर का क्या है कि वो फीडबैक ले अपने कंज्यूमर से कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट बनाए हैं, जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उनको उससे मिला है या नहीं मिला है, और अगर वो फीडबैक में उन्हें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो उस प्रोडक्ट को, उस जो भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। सो मैनेज करें उसको, कंट्रोल भी करके रखें, ठीक है। सो एक जैसे अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, सो उसका ऑर्गेनाइज करें, फोकस करें प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में, ब्रांड के कंपोजिशंस में। तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, वो लोग क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने जो भी उनके मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको, एंड ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। सो गाइस, ये मैंने आप लोगों के लिए चार्ट दे दिया है, आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको याद करना, ठीक है। थैंक यू. I hope your concepts are clear now. If you have any doubt, drop it into the comment section. In the next video, we will discuss the another topic. So stay tuned, and if you like my video, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the latest video. And also share this video with your friends and classmates. Thank you so much.